ये जो लुल्ला नगर में पुणे में जो ब्रिज है, तो वो ब्रिज में का डिवाइडर मिसिंग हो चुका है। तो पुणे साइकिलिंग रेस के वक्त भी हम लोग ने देखा था, लेकिन कुछ दिन पहले से हम लोग ने देखा कि अभी वो डिवाइडर है ही नहीं। वो डिवाइडर नहीं रहने की वजह से इधर काफ़ी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। और इसकी जो हम लोग ने जो दखल लेके जो मैंने जो कंप्लेंट दिया है वानोडी पुलिस स्टेशन में ट्रैफिक वालों को, उनसे मेरा बात भी हुआ है, उन्होंने कंप्लेंट भी लिया है। और वो कंप्लेंट के अनुसार वो आ भी गए थे देखने के लिए, लेकिन इधर एक्सीडेंट रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो उन्होंने एक लेटर भी लिखा है, कंप्लेंट लेटर चेक करने के लिए कि भाई किसने निकाला, पीएमसी ने निकाला, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने निकाला, किसने निकाला, एक मुख्य अभियंता को दिया है। तो हमारे यही मांगनी है कि उसके ऊपर जिसने भी निकाला हो, परमिशन कैसी मिली, उस पर एफआईआर हुआ जाए। और मेन जो चीज़ है, इधर सीसीटीवी न होने से बहुत बड़ा इश्यू आता कि समझ में नहीं आता किसने निकाला, तो उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और इधर डिवाइडर वापस लगना चाहिए। क्या आपकी आगे की भूमिका क्या रहेगी? जय हिंद। आगे की भूमिका यह है कि लुला नगर से जो कैंप में जाता है रास्ता, उसके बीचों बीच एक बड़ा डिवाइडर था और इस डिवाइडर पे हम लोग पहले से काम करते आए 3-4 सालों से। इसमें गाड़गे साहब है, मनोज पाटिल साहब है और झेंडे साहब थे। तो पुणे के बड़े बड़े इस चीज़ में शामिल थे और वो डिवाइडर इसलिए लगाए थे कि ट्रैफिक सुरक्षित चलना, और ट्रैफिक के लिए हमने वो डिवाइडर लगाने के बाद आज अचानक यहाँ पर कुछ फासले पर 40 से 50 फुट का डिवाइडर गायब हुआ। अब ये 40 से 50 फुट का डिवाइडर गायब होना ये छोटी बात नहीं है, ये चोरी है, एक प्रशासन की चोरी। इस पर एफआईआर दाखिल होना जरूरी है। अगर पुणे महानगर पालिका नवल किशोर राम साहब और पथ विभाग के अभियंता बीबीवाड़ी के जी जो राउत साहब है, जो गीते साहब है और जो शेख साहब है, जिन्होंने भी उधर के अधिकारी है, उन अधिकारों ने इसकी चौकसी करना जरूरी है। और पुलिस, पुणे पुलिस जो वाहतूक पुलिस है, रंजीत मोहिते साहब, इन्होंने उसकी चौकसी करना चाहिए और इनके खिलाफ एफआईआर दाखिल होना चाहिए। अगर ना होता है तो हम लोग इधर एक आमरण उपोषण करने वाले, जिससे एक बड़ा आंदोलन तैयार होगा और इसमें हम सभी जागरूक नागरिक को आह्वान करेंगे। जय हिंद। दादा क्या कहेंगे आप? यहाँ पर जो ये लुल्ला नगर से कमांड हॉस्पिटल जाना रास्ता है, वहाँ पर ये प्रॉब्लम है। ट्रैफिक हो या प्रशासन हो, वो रूल्स लगाते हैं लोगों के लिए, लेकिन लोगों के हित में काम होता नहीं है। अगर यहाँ पे ये जो डिवाइडर ये यहाँ पर नहीं है तो बहुत सारा यहाँ पे एक्सीडेंट होने का चांसेस है, लोगों के जान मसले का प्रॉब्लम है। तो ये ना होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर जो अभी ये प्रॉब्लम है डिवाइडर का जो ना होना, वो वहाँ उसके लिए ये किसने किया, क्यों किया, इसका इंक्वायरी होना चाहिए। और इसलिए और यहाँ पर कैमरे नहीं है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर बहुत सारा प्रॉब्लम्स है इस डिवाइडर के वजह से। और यहाँ पर हेवी ट्रैफिक है, तो ये लोगों के लिए, लोगों की जान ना जाए, लोगों के हित के लिए यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए। नमस्ते। आपको पता है अभी एक नया ये निकला है जिसमें वाहतूक के नियम जो भी उल्लंघन करते हैं तो उनका परवाना अभी रद्द होने वाला है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? वो तो होना ही चाहिए। रूल्स और रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए। उसकी वजह से अपनी डेमोक्रेसी जो है वो काम करे, अच्छी काम करेगी। और लेकिन वो काम करने के लिए जो ब्यूरोक्रेसी है, वो ब्यूरोक्रेसी भी जो वो उन्होंने भी अच्छी तरह से काम करना चाहिए। और रास्ते के खड्डे, अभी जो डिवाइडेड आप बोले, उसका क्या? उसका जो जैसे पहले था वैसा होना चाहिए आज भी। वो होगा तो फिर लोगों के लिए, हित के लिए अच्छा होगा वो।